एक रात अकबर अपने महल की छत पर टहल रहे थे। आकाश में चमकते हुए तारों को देखते हुए उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि जब कोई तारा टूटता है तो क्या होता है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, कहते हैं कि जब कोई तारा टूटता है तो उसी समय धरती पर किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो चलो हम भी एक टूटता हुआ तारा देखें और मनोकामना मांगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि आकाश में एक तारा टूट रहा है। अकबर जल्दी से बोले, देखा बीरबल, एक तारा टूट रहा है, जल्दी से एक मनोकामना मांग लो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने अपनी मनोकामना मांग ली है। अकबर भी मन ही मन एक खास चीज की इच्छा कर ली। कुछ दिनों बाद अकबर बीरबल के पास गए और बोले, बीरबल, वह टूटता हुआ तारा कैसा रहा? क्या तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। अकबर उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, तुमने क्या मांगा था? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैंने यही मांगा था कि आप मुझसे पूछे कि क्या मेरी मनोकामना पूरी हुई। अकबर समझ गए कि बीरबल ने उन्हें एक पाठ पढ़ाया है। उन्होंने वादा किया था कि वह टूटते हुए तारे को देखेंगे और मनोकामना मांगेंगे, लेकिन वह अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल से माफी मांगी और कहा कि वह हमेशा अपने वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस कहानी से पता चलता है कि ईमानदारी और वादा पूरा करना बहुत जरूरी है। जो हम कहते हैं उसे करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी दूसरों का भरोसा जीता जा सकता है। एक बार अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया। वह बेहद परेशान और डरा हुआ था। उसने दरबार में अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरे घर में कल रात चोरी हो गई। चोर ने मेरे तिजोरी से सारे गहने और सोने चांदी के सिक्के चुरा लिए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने तुरंत अपने दरबारियों और गुप्तचरों को बुलाया और मामले की जांच करने का आदेश दिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब यह काम तुम्हारे हवाले है। मैं जानता हूं कि तुम इस चोरी का सच सामने लाओगे। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे रोजमर्रा के कामों में मदद करता हो? व्यापारी ने कहा, हाँ, मेरे घर में 5 नौकर हैं, लेकिन वे सब भरोसेमंद हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा किया होगा। बीरबल ने नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। फिर उसने कहा, तुम सबने जो किया है मैं वह जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। अगर चोर खुद सामने आ जाएगा तो उसे हल्की सजा दी जाएगी। नौकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे एक बांस की छड़ी मंगवानी है और इसे काटकर हर नौकर को एक एक छड़ी देनी है। फिर बीरबल ने हर नौकर को एक एक छड़ी दी और कहा, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, यह जादुई छड़ी है। जो चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। यह सुनकर नौकर घबरा गए। वे छड़ी लेकर घर चले गए। उस रात चोर बहुत बेचैन था। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी सचमुच लंबी हो गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं चोर हूं। उसने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया। सुबह जब नौकर दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने उनकी छड़ियों को जांचा। एक नौकर की छड़ी बाकी छड़ियों से छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही चोर है। इसने अपनी छड़ी काट दी है क्योंकि इसे डर था कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी। चोर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और व्यापारी का सारा सामान लौटा दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और चोर को दंड देने का आदेश दिया।
यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। अपराधी चाहे जितनी चालाकी कर ले, उसकी गलतियां उसे पकड़वा ही देती हैं। गर्मियों का दिन था। अकबर अपने दरबार में मामलों की सुनवाई कर रहे थे। तभी दो आदमी झगड़ते हुए उनके सामने आ खड़े हुए। एक आदमी कह रहा था, हुजूर इंसाफ करो, इसने मेरी बीवी को चुरा लिया है। दूसरा आदमी गुस्से से बोला, ये झूठ बोल रहा है, मैंने किसी की बीवी नहीं चुराई। अकबर दोनों की बात सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उस मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों आदमियों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने उस आदमी से पूछा जिसने अपनी बीवी के चोरी होने की शिकायत की थी, तुम्हारी बीवी कैसी दिखती है? आदमी ने जवाब दिया, हुजूर मेरी बीवी बहुत ही सुंदर है। उसके लंबे काले बाल हैं और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दूसरे आदमी से पूछा, और तुम्हारी पत्नी कैसी दिखती है? दूसरा आदमी भी मुस्कुराया और बोला, हुजूर मेरी बीवी भी बहुत ही सुंदर है। उसके लंबे काले बाल हैं और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। क्या बात है? अब दरबार में सभी लोग हैरान थे। दोनों आदमियों की पत्नियां एक जैसी कैसे हो सकती हैं? क्या वाकई में एक ने दूसरे की बीवी चुरा ली थी? बीरबल ने दोनों आदमियों को शांत रहने का इशारा किया और फिर पूछा, तुम दोनों कहाँ रहते हो? दोनों ने एक ही मोहल्ले का नाम बताया। बीरबल को समझ में आ गया कि क्या हुआ है। उन्होंने दोनों आदमियों को समझाया कि उन्होंने गलतफहमी कर ली है। दरअसल दोनों आदमियों की पत्नियां आपस में मिली थीं और उन्होंने एक दूसरे के कपड़े उधार लिए थे। इसलिए जब दूर से देखा तो दोनों आदमियों को लगा कि किसी ने उनकी बीवी को चुरा लिया है। दोनों आदमी अपनी अपनी गलती मान गए और माफी मांगने लगे। अकबर बीरबल की सूझबूझ से खुश हुए। उन्होंने दोनों आदमियों को हिदायत दी कि भविष्य में बिना बात समझे झगड़ा न करें। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें पूरी जानकारी लेनी चाहिए। गलतफहमी की वजह से अनावश्यक परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए किसी पर भी जल्दबाजी में आरोप नहीं लगाना चाहिए और बातचीत करके समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक अनोखा कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ ऐसा लाकर दो जो इस दुनिया में सबसे अनमोल हो, पर उसे बिना कोई नुकसान पहुँचाए। बीरबल को यह चुनौती दिलचस्प लगी और उसने कुछ समय मांगा। कुछ दिनों बाद बीरबल एक साधारण सी दिखने वाली ईंट लेकर दरबार में पहुंचा और अकबर के सामने रख दी। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? यह तो एक साधारण ईंट है। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, यह ईंट दुनिया में सबसे अनमोल है। इस पर भविष्य के महल, घर और इमारतें बनाई जा सकती हैं। इसके बिना कोई निर्माण संभव नहीं है, इसलिए यह ईंट अनमोल है। अकबर को बीरबल की सोच बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा कि छोटी छोटी चीजों में भी मूल्य और महत्व खोजने की कला बीरबल की खासियत है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें छोटी और साधारण दिखने वाली चीजों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके भीतर एक गहरी कीमत छिपी हो सकती है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था। उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। वह सोच रहा था कि बीरबल को फिर से एक मुश्किल स्थिति में डालना चाहिए, जिससे उसकी बुद्धिमानी और समझ का परीक्षण हो सके। अकबर ने दरबार में उपस्थित बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझसे कहते हो कि तुम मेरे सबसे अच्छे सलाहकार हो। आज मैं तुम्हें एक कठिन सवाल पूछता हूँ, जिसे तुम ठीक से हल कर पाओ तो तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे कोई शक नहीं रहेगा। बीरबल ने सिर झुकाया और अकबर के सवाल का स्वागत किया। जहां पनाह, मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने कहा, तुम्हें यह बताना होगा कि एक आदमी की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है।
बीरबल थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने कहा, जहांपनाह, एक आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसकी बीवी होती है। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान हो गए। अकबर भी चौंका और उसने तुरंत पूछा, क्या तुम सच में यही मानते हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बीरबल ने बड़ी समझदारी से जवाब दिया, जी हाँ महाराज। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मुझे यह समझाना कि तुम ऐसा क्यों कहते हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। बीरबल ने अकबर को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में एक गरीब किसान था। उसकी बीवी बहुत समझदार और मेहनती थी। उसका पति दिन भर खेतों में काम करता और बीवी घर के सारे काम संभालती। एक दिन किसान ने सोचा कि उसे अपनी बीवी को खुश करने के लिए कुछ खास करना चाहिए। उसने गांव में एक बड़ा मेला देखा और मन ही मन सोचा, मैं अपनी बीवी को इस मेले में ले जाऊंगा। उसने अपनी बीवी से कहा, तुम मेरे साथ मेले में चलोगी? बीवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने मुझे हर खुशी देने का वादा किया है, हम जरूर चलेंगे। अगले दिन दोनों मेले में गए। वहां किसान ने बीवी के लिए कई अच्छे कपड़े खरीदे और बीवी के चेहरे पर खुशी देखने के बाद किसान ने सोचा, मैंने एक अच्छा काम किया। बीरबल ने अकबर को आगे बताया, गांव में एक और किसान था जो बहुत अमीर था। उसकी बीवी बहुत घमंडी और कठोर थी। वह हमेशा अपने पति को ताने देती रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे शहर ले चलो, जहां मैं शॉपिंग करूंगी। अमीर किसान ने सोचा, मेरी बीवी की इच्छाओं का पालन करना जरूरी है। वह अपनी बीवी को शहर ले गया, लेकिन उसने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए। बीवी को कई महंगे कपड़े और गहने खरीदे, लेकिन फिर भी उसकी बीवी संतुष्ट नहीं हुई। वह बार बार शिकायत करती रही। बीरबल ने अपनी कहानी खत्म की और अकबर से कहा, जहांपनाह, देखा आपने, एक बीवी की खुशहाली और समझ एक पुरुष को सही दिशा में ले जाती है। जहां दूसरी बीवी की कठोरता और घमंड ने उसके पति को खुश नहीं किया, वहीं पहली बीवी की समझदारी और प्रेम ने अपने पति को खुश किया और उसने अच्छा काम किया। यही कारण है कि एक आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसकी बीवी होती है। वह न केवल उसके लिए प्रेरणा का स्रोत होती है, बल्कि उसके निर्णयों और जीवन में सही मार्गदर्शन भी करती है। अकबर ने बीरबल की बातों पर गहरी सोच के बाद कहा, तुमने बहुत सही कहा बीरबल। एक समझदार बीवी ही अपने पति को सही दिशा में मार्गदर्शन देती है और उसका सहारा बनती है। विफलता और सफलता का रास्ता केवल मेहनत और समझदारी से नहीं, बल्कि जीवन साथी के साथ के सहयोग और मार्गदर्शन से तय होता है। एक बार बादशाह अकबर को एक अजीब खबर मिली कि जंगल में एक हंसता हुआ शेर देखा गया है। यह समाचार दरबार में हास्य का विषय बन गया। अधिकांश दरबारी इसे एक मनगढ़ंत कहानी मानकर खारिज कर दिया, लेकिन अकबर जिज्ञासा से भरपूर इस रहस्यमय घटना की तह तक जाने के इच्छुक थे। उन्होंने अपने विश्वसनीय सलाहकार बीरबल को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वह इस अजीबोगरीब घटना का कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण दे सकते हैं। बीरबल ने हमेशा की तरह गहन विचार में डूब गए। कुछ पल बाद उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, मेरा मानना है कि शेर की हंसी उसके अजेयता की अभिव्यक्ति है। जंगल में वह सर्वश्रेष्ठ शिकारी है, जिसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इस अद्वितीय स्थिति ने उसे एक ऐसी आत्मविश्वास और निर्भयता प्रदान की है जो हंसी के रूप में प्रकट हो रही है। अकबर बीरबल की व्याख्या से संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से मेरी समझ को बढ़ाया है। शेर की हंसी उसकी शक्ति और श्रेष्ठता का ही प्रतीक है। इस प्रकार एक साधारण घटना से बीरबल ने एक गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसने न केवल बादशाह अकबर को प्रभावित किया, बल्कि पूरे दरबार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया।
एक बार अकबर ने अपने सभी दरबारियों को बुलाकर कहा, आज हम एक नया फैसला करेंगे। मेरे पास एक सवाल है जिसका जवाब देना होगा। जो सबसे अच्छा जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी अपने अपने तरीके से सोच रहे थे कि वे किस तरीके से जवाब देंगे। अकबर ने कहा, यह सवाल है, अगर किसी व्यक्ति के पास दो भाई हों, एक अच्छा हो और दूसरा बुरा हो, तो कैसे जाना जाए कि कौन सा भाई कौन सा है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। सभी ने अपने अपने तरीके से जवाब देना शुरू किया, लेकिन कोई भी जवाब अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। अकबर ने बीरबल से कहा, बेशक बीरबल, तुम्हें जवाब देने का मौका मिलता है। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर एक व्यक्ति अपने भाई को सचमुच भाई मानता है तो उसके दिल में उस भाई के लिए सच्चा प्यार होगा। अगर दूसरा भाई उसे कोई बुरा काम करने के लिए कहे तो उसे समझदारी से काम लेना होगा। अगर उस व्यक्ति को अपने भाई का दर्द समझ आता है तो वह उसके साथ खड़ा होगा और उसे बुरे काम करने से रोकेगा। इस तरह सबसे अच्छा भाई वही होता है जो अपने दूसरे भाई की मदद करता है और उसे गलत काम करने से बचाता है। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बीरबल, यह तो सही जवाब है, लेकिन इस जवाब को और प्रैक्टिकल तरीके से समझाएं। अगर आपको कोई उदाहरण चाहिए तो मैं एक सवाल देता हूँ। बीरबल ने कहा, महाराज, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अकबर ने अपना सवाल दिया, मान लीजिए एक छोटे से गांव में दो भाई रहते हैं। एक भाई अपनी गरीबी के बावजूद दूसरे भाई के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को अच्छा बनाता है और दूसरा भाई हमेशा पैसे कमाने के चक्कर में अपने भाई को तोड़ने की कोशिश करता है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा भाई सच्चा है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जब इंसान अपने दर्द और परेशानियों को अपने भाई के साथ बांटता है तो उसका सच्चा भाई वही होता है जो अपने भाई को समझने की कोशिश करता है। अगर दूसरा भाई सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरे भाई को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करे तो वह गलत है। अकबर ने यह जवाब सुना और फिर सबको बताया कि सबसे जरूरी बात यह है कि एक भाई को अपने दूसरे भाई की मदद करते हुए सच्चा प्यार देना चाहिए और दूसरा भाई अपनी गलतियों को सुधारते हुए रिश्ते को अच्छा बनाए। इस कहानी से यह सीख मिली कि किसी भी इंसान के दिल में अपने भाई के लिए सच्चा प्यार होना चाहिए, तभी वह अपने रिश्ते को सही तरीके से निभा सकता है। अकबर ने बीरबल को उसकी समझदारी के लिए इनाम दिया और सभी दरबारियों को यह पाठ पढ़ाया कि हमेशा सच्चाई और प्यार से रिश्तों को निभाना चाहिए। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह हताश और परेशान लग रहा था। व्यापारी ने बादशाह को बताया कि पिछली रात उसके घर चोर घुसे थे और उसकी सारी जमा पूंजी चुरा ले गए थे। व्यापारी की विलाप सुनकर अकबर का मन भी द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और व्यापारी की मदद करने का आदेश दिया। बीरबल ने व्यापारी से विस्तार पूर्वक घटना के बारे में पूछा। व्यापारी ने बताया कि चोर उसके घर के पिछले दरवाजे से घुसे थे। बीरबल ने ध्यानपूर्वक घटनास्थल का निरीक्षण किया। दरवाजे पर कुछ फिंगरप्रिंट्स और जूतों के निशान थे। बीरबल ने इन सबूतों को ध्यान से जांचा। उस रात बीरबल ने व्यापारी के घर में छिपकर चोर की प्रतीक्षा की। मध्यरात्रि के लगभग एक व्यक्ति घर के पिछले दरवाजे से अंदर घुसा। बीरबल ने सावधानी पूर्वक उस व्यक्ति को पकड़ लिया। हैरानी की बात यह थी कि वह व्यक्ति व्यापारी का अपना बेटा निकला। पिता पुत्र के बीच हुई पूछताछ से सारी सच्चाई सामने आ गई। बेटे ने लालच के वशीभूत होकर अपने ही पिता से चोरी की थी और फिर एक नाटक रचा था। अकबर को जब इस धोखे का पता चला तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी के बेटे को कड़ी सजा दी और बीरबल की बुद्धिमानी की जमकर प्रशंसा की।
इस घटना ने दरबार में मौजूद सभी लोगों को यह सबक दिया कि दिखावे और छल से सफलता नहीं मिलती, बल्कि ईमानदारी और कर्म ही सच्ची संपत्ति हैं। यह कहानी मित्रता के महत्व और कृतज्ञता के सद्गुण को दर्शाती है। कभी जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वह जंगल में शांति से रहता था और सभी जानवरों से उसकी मित्रता थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज आंधी आई। तेज हवा के कारण पेड़ गिरने लगे और जंगल में हाहाकार मच गया। हाथी पेड़ों के नीचे सो रहा था। एक अचानक से गिरे हुए पेड़ की टहनी उसके पैर पर आ गिरी। हाथी जोर से चीखा और दर्द से तड़पने लगा। उसका पैर बुरी तरह से फंस गया था और वह हिल भी नहीं सकता था। जंगल के दूसरे जानवर हाथी की चीख सुनकर उसके पास आए, लेकिन हाथी इतना विशाल था कि कोई भी जानवर उसे मदद नहीं पहुंचा सकता था। सभी जानवर हाथी को देखकर दुखी हो गए। उसी समय एक छोटा सा चूहा वहां से निकला। उसने हाथी को देखा और उसकी परेशानी को समझ गया। चूहे को अचानक एक विचार आया। वह तेजी से जंगल के उस तरफ दौड़ा गया जहां सांप रहते थे। कुछ देर बाद चूहा एक बड़े से सांप के साथ वापस आया। सांप ने हाथी के पैर को जकड़ने वाली टहनी को कुतर डाला। टहनी टूट गई और हाथी का पैर आजाद हो गया। हाथी खुशी से चीखा और चूहे का धन्यवाद किया। उसने सोचा नहीं था कि इतना छोटा चूहा उसकी इतनी बड़ी मदद कर सकता है। हाथी ने चूहे से दोस्ती कर ली और हमेशा उसकी मदद करने का वादा किया। कुछ दिनों बाद जंगल में एक जाल बिछाने वाला शिकारी आया। वह जंगल के जानवरों को फंसाने के लिए जाल बिछा रहा था। छोटा सा चूहा जाल के पास खेल रहा था कि अचानक उसका पैर जाल में फंस गया। चूहा जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर हाथी वहां दौड़ आया। हाथी ने अपनी सूंड से जाल को तोड़ दिया और चूहे को बाहर निकाल लिया। चूहा हाथी का शुक्रिया अदा करने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी किसी की मदद को छोटा न समझें। छोटे से छोटा मित्र भी मुसीबत के समय आपकी मदद कर सकता है। साथ ही यह कहानी कृतज्ञता के महत्व को भी दर्शाती है। हमें दूसरों की मदद के लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था जब अचानक एक सेवक दौड़ते हुए अंदर आया और उसने कहा, जहां पनाह महल में चोरी हो गई है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, यह क्या कह रहे हो तुम? चोरी कहां हुई है? सेवक ने बताया, राजमहल के एक कमरे में रखा एक कीमती हार गायब हो गया है। यह हार बहुत ही मूल्यवान था और केवल कुछ लोगों को ही इसकी जानकारी थी। अकबर ने बहुत गुस्से में आकर सभी दरबारियों को तलब किया और आदेश दिया कि तुरंत चोरी के बारे में पता लगाया जाए। बीरबल भी दरबार में मौजूद था। अकबर ने उसे भी बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो। मुझे हर हाल में चोर का पता लगाना है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, चिंता न करें, मैं चोर का पता लगाने के लिए कुछ उपाय करूंगा। बीरबल ने महल के सभी दरबारी और सेवकों को एक एक करके पूछताछ के लिए बुलाया। पहले उसने महल के सबसे पुराने सेवक से पूछा, क्या तुमने किसी को महल में चुपके से आते जाते देखा है? सेवक ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मैंने किसी को ऐसा करते नहीं देखा। फिर बीरबल ने दूसरे सेवक से पूछा, क्या तुमने किसी को राजमहल के अंदर किसी संदिग्ध तरीके से घूमते देखा? उसने भी कहा, नहीं बीरबल जी, सब लोग सामान्य तरीके से ही आ जा रहे थे। अब बीरबल को यह समझ में आ गया कि महल में कोई भी चोर आसानी से नहीं पकड़ में आ सकता। फिर उसने एक योजना बनाई। वह अकबर के पास गया और कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय के लिए इस हार के बारे में अफवाह फैलानी चाहिए। मैं कहूंगा कि हार अब वापस आ गया है, लेकिन यह सिर्फ अफवाह होगी। अकबर थोड़ा चौंका,
लेकिन फिर उसने बीरबल के विचार को मंजूरी दे दी। बीरबल ने महल में अफवाह फैला दी कि हार वापस आ गया है। अगले कुछ दिन तक महल में यह चर्चा होती रही। बीरबल ने कहा, देखिए, जो चोर हार चुरा कर ले गया था, उसे अब इसका अफसोस हुआ और उसने इसे वापस कर दिया है। कुछ ही दिनों बाद बीरबल ने फिर से सबको इकट्ठा किया और कहा, अब हमें चोर का पता लगाना है। मैं चाहता हूं कि सभी सेवक और दरबारी हार के बारे में बताएंगे कि उन्होंने हार को कब और कहां देखा। सभी दरबारी और सेवक अपनी अपनी जगह से जवाब दे रहे थे, लेकिन किसी ने भी हार को वापस आते हुए नहीं देखा था। तभी एक छोटे से सेवक ने, जो पहले चुप था, कहा, मैंने हार को देखा था, बीरबल जी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तुमने कहाँ देखा? सेवक ने थोड़ा डरते हुए कहा, मैंने उसे एक कमरे के नीचे खिड़की के पास रखा देखा था, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने किसी से इसे कहा तो मुझे दोषी ठहरा दिया जाएगा। बीरबल ने उस सेवक की बात पर विश्वास किया और सबको बताया। देखिए, इस सेवक ने हमें सच बताया। तभी बीरबल ने उसी कमरे को अच्छे से जांचा और वहां हार पाया जो छिपा हुआ था। बीरबल ने फिर से सेवक से पूछा, तुमने इसे क्यों छिपाया? सेवक ने सिर झुकाकर कहा, बीरबल जी, मैंने हार को छिपाया था क्योंकि मैं डर रहा था कि अगर हार चोरी हो गया है तो मुझे दोषी ठहराया जाएगा। बीरबल ने कहा, यह अच्छा नहीं किया, लेकिन यह साबित हो गया कि तुम चोर नहीं हो। अब तुम्हें इसका सही उपयोग करना चाहिए और दूसरों से कभी नहीं छिपाना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने बहुत समझदारी से इस चोरी का पर्दाफाश किया। तुमने साबित कर दिया कि चोर वही होता है जो सच्चाई को छिपाने की कोशिश करता है। सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती और अंत में वह हमेशा सामने आ जाती है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। मौसम सुहावना था और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। अकबर का मूड भी अच्छा था, तो उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमानी को फिर से परखा जाए। उन्होंने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा काम करो जिससे न तो मेरा बगीचा छोटा हो और न ही बड़ा, पर इसमें कुछ बदलाव जरूर हो। क्या तुम यह कर सकते हो? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बहुत आसान है, मैं इसे तुरंत कर सकता हूँ। अकबर को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये काम कैसे हो सकता है, क्योंकि बगीचे को न तो बढ़ाना था और न घटाना, फिर भी बदलाव चाहिए था। लेकिन उन्होंने बीरबल पर भरोसा किया और कहा, ठीक है, तुम दिखाओ कि यह कैसे किया जाएगा। बीरबल ने बगीचे में जाकर वहां एक फावड़ा मंगवाया और एक छोटे से हिस्से की मिट्टी को हटाकर वहां फूलों का एक नया पौधा लगा दिया। इसके बाद वह अकबर के पास आए और बोले, जहांपनाह, मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया है। न तो बगीचा बड़ा हुआ है और न छोटा, लेकिन इसमें बदलाव जरूर आया है। अकबर ने बगीचे को देखा और सचमुच पाया कि बगीचा वैसा ही था, लेकिन नए फूल के पौधे ने उसमें सुंदरता और ताजगी जोड़ दी थी। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर मुस्कुरा उठे और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी अद्वितीय है। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में छोटे छोटे बदलाव ही हमें नई दिशा और ताजगी देते हैं। हर बदलाव जरूरी नहीं कि बड़ा हो, लेकिन अगर वह सही जगह पर हो तो उसका असर गहरा होता। अकबर बीरबल की इस सीख से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। उस दिन से अकबर ने यह समझ लिया कि बदलाव चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर सही ढंग से किया जाए तो वह जीवन में नई ऊर्जा ला सकता है। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया जो बहुत ही मूर्ख था। वह कुछ भी समझ नहीं पाता था और हमेशा गलतियां करता था। अकबर ने उसे देखा और पूछा, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? मूर्ख ने जवाब दिया, महाराज, मैं अपने पिता की वजह से ऐसा हूँ। मेरा पिता भी बहुत मूर्ख था। अकबर ने कहा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? मूर्ख ने कहा, वह घर पर ही है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, जाओ और उस मूर्ख के पिता को लाओ।
मैं देखना चाहता हूँ कि वह कितना मूर्ख है। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं उसे ला सकता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वह बहुत ही मूर्ख है। वह शायद कुछ भी समझ नहीं पाएगा। अकबर ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ और उसे लाओ। बीरबल उस मूर्ख के घर गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पिता बहुत ही बुद्धिमान आदमी है। वह किताबें पढ़ रहा था और बहुत ही गंभीरता से सोच रहा था। बीरबल ने उससे कहा, महाराज अकबर आपको बुलाना चाहते हैं। बुद्धिमान आदमी ने कहा, मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत काम करना है। बीरबल ने कहा, महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। बुद्धिमान आदमी ने कहा, मैं बाद में जाऊंगा। बीरबल ने कहा, महाराज आपको बुला रहे हैं, आप मूर्ख हैं। बुद्धिमान आदमी ने हंसकर कहा, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं जानता हूं कि महाराज मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मुझे अपना काम पूरा करना है, मैं बाद में जाऊंगा। बीरबल ने सोचा, यह आदमी बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है, वह बहुत ही बुद्धिमान है। जब बीरबल अकबर के पास लौटा तो अकबर ने पूछा, उस मूर्ख के पिता कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, वह बहुत ही बुद्धिमान आदमी है, वह घर पर ही है और अपना काम कर रहे हैं। अकबर ने कहा, यह कैसे हो सकता है? उसका बेटा तो बहुत मूर्ख है। बीरबल ने कहा, महाराज, यह समझने के लिए आपको उस आदमी से मिलना होगा, वह बहुत ही बुद्धिमान है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उस बुद्धिमान आदमी से मिलने गया। जब वह उससे मिला तो उसे पता चला कि वह वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान आदमी है। वह बहुत ही ज्ञानी था और बहुत ही समझदार था। अकबर ने उससे कहा, तुम्हारा बेटा इतना मूर्ख क्यों है? बुद्धिमान आदमी ने कहा, महाराज, यह मेरी गलती है, मैं अपने बेटे को बहुत ज्यादा पढ़ाता हूँ, उसे बहुत ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाता है, वह बहुत ही मूर्ख है। अकबर ने कहा, तुम सही हो, एक बच्चे को बहुत ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे अपने तरीके से सीखने देना चाहिए। बुद्धिमान आदमी ने कहा, आप सही कहते हैं महाराज, मैं अपनी गलती से सीखूंगा। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि एक बच्चे को बहुत ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे अपने तरीके से सीखने देना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से मजाक में कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे स्वर्ग की सीढ़ियां दिखा सकते हो? अकबर का इरादा बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का था। वह जानना चाहते थे कि बीरबल इस असंभव काम को कैसे पूरा करेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह तो बहुत आसान है, मैं आपको कल सुबह स्वर्ग की सीढ़ियां दिखा सकता हूँ। अकबर इस जवाब से आश्चर्यचकित हुए और अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगली सुबह बीरबल ने अकबर को दरबार के पास एक बड़े मैदान में बुलाया। वहां बीरबल ने कुछ मजदूरों को बुलाया और एक ऊंचा मंच बनवाने का काम शुरू किया। अकबर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वे बीरबल की योजना का इंतजार करते रहे। जब मंच तैयार हो गया तो बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, कृपया इस मंच पर चढ़ जाइए। अकबर ने मंच पर चढ़ना शुरू किया और जब वे ऊपर पहुंचे तो बीरबल ने कहा, महाराज, यह है स्वर्ग की सीढ़ियां। जब भी आप अपने कर्तव्यों और अपने प्रजा की भलाई के लिए इस तरह ऊपर उठते हैं तो आप स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा, बीरबल, तुमने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। सचमुच जब कोई अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और लोगों की भलाई के लिए काम करता है तो वही स्वर्ग की ओर जाने का मार्ग है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से अकबर को सिखाया कि स्वर्ग कोई भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि यह हमारे अच्छे कर्मों और दयालुता से जुड़ा हुआ है। अच्छे कामों और सही कर्तव्यों को निभाते हुए ही हम स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। एक बार
अकबर अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए प्रसिद्ध बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और एक अनोखी चुनौती पेश की। उनके सामने 3 कपड़े रखे थे, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि एक सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा कांच का बना है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इन तीनों कपड़ों में से सिर्फ एक को छूकर बताओ कि कौन सा कपड़ा किस धातु का है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, क्षमा करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, क्यों नहीं कर सकते हो? तुम तो इतने चतुर हो। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर, कपड़ों को छूकर उनके धातु का पता लगाना संभव नहीं है। कपड़ों का रंग, बनावट और वजन इनके बारे में कुछ संकेत दे सकते हैं, लेकिन निश्चित पहचान केवल देखकर ही संभव है। अकबर ने बीरबल की बातों को गहराई से सोचा। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की और उसकी तार्किक सोच की सराहना की। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी इंद्रियों पर अंधे विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि तर्क और विवेक का उपयोग करना चाहिए। अक्सर हमारी आंखें हमें सही जानकारी देती हैं, लेकिन हमेशा नहीं। इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा बंदर लाकर दो जो पानी में डूबे नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, ऐसा बंदर लाना तो संभव नहीं है। अकबर ने कहा, तुमने तो कहा था कि तुम हर काम कर सकते हो। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं हर काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ। अकबर ने पूछा, वह क्या काम? बीरबल ने कहा, मैं आपको एक ऐसा बंदर दिखा सकता हूँ जो पानी में डूबेगा नहीं। अकबर हैरान रह गया। बीरबल ने अकबर को एक तालाब के पास ले जाया। वहां एक बंदर पानी में खेल रहा था। बीरबल ने बंदर को बुलाया और बंदर उसके पास आ गया। बीरबल ने बंदर को गोद में लिया और पानी में फेंक दिया। बंदर पानी में डूबा नहीं, बल्कि तैरने लगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैंने इस बंदर को बचपन से ही पानी में खेलना सिखाया है, इसलिए यह बंदर पानी में डूबता नहीं है। अकबर बीरबल की चालाकी देखकर बहुत खुश हुए।